यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप्स फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा, आप एज यू नो आप जानते हैं कि हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा, वो है यूनिट नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का नाम है माइक्रो फाउंडेशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, दिस इज बेसिकली माइक्रो फाउंडेशन। और हमें यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक कंजम्पशन वाला पढ़ना है बेटा, ठीक है बेटा। एक हमें यहाँ पे बेसिकली कंजम्पशन का पढ़ना है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ, दैट इज एक है हमारा केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें फिशर थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल इंटरटेम्पोरल चॉइस पढ़ना है। मतलब एक तो केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, फिर फिशर थ्योरी पढ़ना है, फिर लाइफ साइकिल एंड परमानेंट हाइपोथेसिस पढ़ना है, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड रैंडम वॉक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा, ये टॉपिक हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है बेटा, कंजम्पशन वाला। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग का जो अगला टॉपिक वो है बेटा इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद बेटा हमारा डिमांड फॉर मनी। तो बेसिकली बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंजम्पशन थ्योरी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा कंजम्पशन थ्योरी। तो देखिएगा बेटा, कंजम्पशन थ्योरी हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, दिस इज द कंजम्पशन थ्योरी यूनिट नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे टॉपिक का नाम, दैट इज केनेजियन केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन। केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है बेटा, केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन। ये चीज़ बेटा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजम्पशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा अपना पुराना डिस्कशन भी करेंगे। जब भी हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं केनेजियन की, तो एज यू नो कि हमारी इकोनोमेट्रिक्स में, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें भी क्लियर कर रहा हूँ, हम लोग की जो हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में पढ़ी थी। आप लोग मतलब आप पढ़ोगे, सेमेस्टर 3 वाले बच्चे सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने मतलब कभी ना कभी इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हुई या फिर पढ़ोगे। इकोनोमेट्रिक्स में जो सबसे पहली इक्वेशन जो ड्राइव्ड हुई थी, वो केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन था। वो केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन थी कि इकोनोमेट्रिक्स में जो बेटा सबसे पहली इक्वेशन डिराइव्ड हुई थी, क्या थी वो? C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस के स्मॉल सी वाई। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सी को बोला गया एमपीसी, विच इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, एमपीसी को बोला गया बेटा, बेसिकली स्मॉल सी को बोला गया एमपीसी, और जो बेटा लाई करता था 0 से 1 में। मतलब अगर एमपीसी 0 है, इसका मतलब पर्सन की जो कंजम्पशन है वो ऑटोनोमस के बराबर है। ठीक है, ऑटोनोमस के बराबर है, और उसकी जो जितनी भी इनकम है वो कंप्लीट सेव होती है। या तो इनकम सेव होती है या फिर उसकी इनकम कुछ है ही नहीं। अगर उसका एमपीसी 0, दोनों बातें हो सकती है। अगर एमपीसी 0 है तो इसका मतलब हो गया कि वो अपनी इनकम का कुछ भी प्रोपोर्शन खर्च नहीं करता, तो एंटायर इनकम उसकी सेव्ड होती है। दूसरा, अगर वो 1 के बराबर है एमपीसी, तो इसका मतलब उसकी एंटायर इनकम कंज्यूम होती है, यानी सेविंग्स उसकी 0 होती है। ठीक है बेटा, तो उसकी जो कंजम्पशन हो जाएगी वो सी बार प्लस का वाई हो जाएगी। यानी ऑटोनोमस गवर्नमेंट तो दे रही है, ऑटोनोमस तो उसको मिल ही रहा है, मतलब जो अपनी इनकम जितनी भी कमा रहा है वो सब खर्च कर रहा है। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर हम आगे डिस्कशन करें तो हमारे जैसे मान लो एपीसी होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, सी बाय वाई होता है। एंड वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अब लॉजिकल सोचो, सी मतलब ये कंजम्पशन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल सी मतलब कैपिटल सी इक्वल्स टू सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई। तो ये हो गया सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई अपॉन में वाई, सो दैट इज सी बार अपॉन में वाई प्लस का स्मॉल सी। ठीक है बेटा, तो जस्ट अगर आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप y को बढ़ाते हो तो आपका एपीसी कम होता है, लेकिन अगर आप लिमिट लगाओ एपीसी में और y को एक्सटेंड करो इन्फिनिटी, तो बेसिकली आपका एपीसी किसके बराबर आ जाएगा? स्मॉल सी के। इसका मतलब क्या है कि व्हेन y एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, देन APC is equals to MPC, and you know because small c is basically MPC होता है। यानी y के बढ़ने की वजह से ये कम होगा और MPC के बराबर हो जाएगा APC। इसका मतलब क्या है? अगर आप बेटा डायग्राम भी बनाते हो, मान लो आपने इसका डायग्राम भी बनाया, ठीक है, तो आप ऐसे समझना बेटा इधर चीज़ों को, कि यहाँ पे कंजम्पशन है, यहाँ पे इनकम है, और इनकम अगर बढ़ रही है
कंजम्पशन है, या अगर आप इसका डायग्राम, चलो इसके डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ बेटा, तो बेटा आप ऐसे देखो कि जैसे कि ये जो जो लाइन है वो ये एमपीसी और एपीसी की लाइन है, ठीक है। तो मान लो दिस इज बेसिकली एमपीसी, एमपीसी दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस बेसिकली एपीसी, एंड एपीसी हमेशा कम होता जाएगा, और एक ना एक दिन एपीसी और एमपीसी क्या हो जाएंगे बेटा, टच हो जाएंगे एक ना एक दिन, ठीक है बेटा। जो मैं जस्ट वाली बात बोल रहा हूँ, लेकिन टच कब होंगे, जब यहाँ पे y क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। जब यहाँ पे y एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो हमारा एपीसी एमपीसी के जस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, क्लियरली। नाउ आगे बात करते बेटा हम लोग यहाँ पर, देखिए बेटा समझिएगा बात। एक्चुअली ये है कि जैसे हम कहते हैं करंट इनकम, जैसे पूरा जो पूरा डिस्कशन है ये कंजम्पशन फंक्शन है, लेकिन हम ये मान के चलते कि जो हमारी इकोनॉमी का करंट इनकम हाइपोथेसिस है, करंट इनकम हाइपोथेसिस, करंट इनकम हाइपोथेसिस basically was formulated by Keynes and consumption, by Keynes and consumption, Keynes and consumption function, Keynes and consumption function as expressed as C is equals to C bar plus small cy, ठीक है। C is equals to C bar plus small cy, ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया आपको ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा और ये स्मॉल सी हमारा एमपीसी होगा। अब बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जरा समझिएगा, मैं पॉइंटर में लिख रहा हूँ। दैट इज नंबर 1 इज के बेटा केन्स के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू केन्स बेसिकली, अकॉर्डिंग टू केन्स, अकॉर्डिंग टू केन्स, देखो बेटा जो एपीसी होता है, एपीसी बेसिकली डिक्लाइंस, ठीक है बेटा। केन्स के अकॉर्डिंगली जो एपीसी होता है वो डिक्लाइन करता है विद द इंक्रीज इन इनकम, है ना, डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन इनकम, विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब ये वाला पॉइंट एपीसी हमारा था सी बाय वाई, सी बार बाय वाई प्लस स्मॉल सी, और यहाँ पर अगर आप लिमिट लगा दोगे, या आप ये भी कह सकते हो लिमिट ना भी लगाओ, तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये हमारा कम होता जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा बेसिकली केन्स के अकॉर्डिंगली बात थी। एंड सच बिहेवियर, एंड सच बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। एंड सच बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय psychological behavior, psychological factors, psychological factors, ठीक है बेटा। तो एक तो चीज ये समझना कि ये कंसेप्ट बाय केन्स क्या कंसेप्ट था, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंटर है। सेकंड बेटा पॉइंट हमारे सामने ये है कि देखो केन्स के अकॉर्डिंगली जो इनकम होती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ पे हम कंजम्पशन को डिटरमाइन करते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता whenever we determine the consumption, यानी अकॉर्डिंग टू केन्स, बेसिकली अकॉर्डिंग टू केन्स, क्या बेटा क्या बोला मैंने, केन्स के अकॉर्डिंगली बेटा जो इनकम होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कोई भी रोल प्ले नहीं करता जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये केन्स के अकॉर्डिंग बात है, जो मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू केन्स इनकम प्लेज a very important role when determining, in determining, या आप कह सकते हो important role, most important role when we determine consumption and interest। और बेटा जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बेसिकली प्लेज नो रोल, इंटरेस्ट डजंट प्ले
any role in consumption determination. इन कंजम्पशन डिटर्मिनेशन, ठीक है बेटा, कंजम्पशन डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, ठीक है बेटा। यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से। अब बेटा देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर हम अपनी पुरानी स्टडीज की बात करें कंजम्पशन से रिलेटेड, जो कि हमारे बेटा केनेडियन कंजम्पशन को सपोर्ट करती हैं, देखो बेटा हमने ये देखा था जो हाउस होल्ड है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है वो बेटा बेसिकली ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और जो ये कंफर्म करता है, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि जिन लोगों की ज्यादा इनकम, एज मोर इनकम देन देयर कंजम्पशन विल आल्सो राइज, बिकॉज उनका एमपीसी पॉजिटिव होता है। एंड एज यू नो कंजम्पशन इज बेसिकली सी बार प्लस का स्मॉल सी वाई, अगर ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर वाई बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि वाई की मल्टीप्लाई हम एमपीसी से करते हैं और एमपीसी समहाउ कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन इनकम बढ़ने पर बेटा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा, ये कंफर्म है। और एक चीज और भी कंफर्म होती है कि इनकम हाई होने से कंज्यूमर सेव भी ज्यादा करता है। बेसिकली एक कंसेप्ट और देखा जाता है, जब इनकम हमारी बढ़ती है तो बेसिकली कंज्यूमर ऑब्वियसली बात है सेव्स मोर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली हमने बोला जो इनकम जो बढ़ी है वो दो जगह गई है, एक तो कंजम्पशन ज्यादा होती है, ऑटोमेटिक सेविंग भी ज्यादा होती है। इसका मतलब कुछ प्रपोर्शन हमने कंज्यूम किया है एमपीसी में और कुछ पोर्शन हमने सेव किया है अपनी इनकम का, और जब बड़े मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब इससे क्या पता लगता है कि जो एमपीसी है वो 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ अब मेरे को आप ये बात मेरी समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो एक तो ये पॉइंट था हमारा डिस्कशन करने का। उसके बाद बेटा वही कहते हैं कि जो केनेडियन फंक्शन था, केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन था, वो बेसिकली कुछ एम्पिरिकल स्टडीज पर भी बेस्ड था। जो अब जैसे एग्जांपल मान के चलो क्या क्या एम्पिरिकल स्टडीज थी, देखो बेटा कुछ एनामोलीज थी, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ बेटा आपको कि केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन, केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन, केनेडियन कंजम्पशन फंक्शन was supported by was supported by was supported by earlier empirical studies, earlier empirical studies to anomalies studies to anomalies, ठीक है बेटा, एनामोलीज। देखो बेटा एनोमलीज का मतलब क्या होता है पहले आप ये भी समझ लो। नॉर्मली ऐसा होता है बेटा कि हमारी जब कोई स्टेटमेंट होती है किसी सिचुएशन के लिए, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट नॉर्मल सिचुएशन से डेविएट कर जाती है, जैसे जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैंने ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, मेरे एम्पिरिकल एविडेंस इस पर बेस्ड है, और अगर कोई आदमी इसके उलट कुछ बात करता है तो उसे एनोमलीज कहते हैं, ठीक है बेटा। अगर कोई पर्सन इसके अपोजिट कुछ बात करता है तो उसको बेटा एनोमलीज बोलते हैं। तो ये बात है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो काफी ज्यादा एम्पिरिकल स्टडीज के साइड से सपोर्टेड था टू एनोमलीज में, मतलब यानी कुछ चीजें इसके उलट भी थी, जरा वो समझना बेटा वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखो समझना यहाँ पे क्या क्या बात चल रही है, क्या है जी। फर्स्ट एनोमली है ये है जी, मैं लिख रहा हूँ बेटा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट, इसलिए बेटा मैं लिख रहा हूँ एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे सब चीजें आपके लिए। द फर्स्ट एनोमली, द फर्स्ट एनोमली इज दैट if APC continues to decline, if APC continues to decline, APC continues to decline, then it should lead to, then it should
lead to secular stagnation, secular stagnation, secular stagnation, that is long run depression, unless, that is long run depression, unless government uses fiscal policy, unless government uses fiscal policy, unless government uses fiscal policy to expand aggregate demand, to expand aggregate डिमांड। इसका मीनिंग समझते हो क्या होता है कि वो कहते थे अगर एपीसी लगातार कम होता जाएगा तो वो एक सेक्युलर स्टैग्नेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसका मतलब होगा कि लॉन्ग रन डिप्रेशन, लॉन्ग रन डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब आप सुना होगा बेटा आपने, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा और प्राइस लेवल भी ज्यादा, मतलब इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। इट मींस बेसिकली फिलिप्स कर्व का फेल होना, वायलेट होना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात की गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल पॉलिसी टू एक्सपेंड एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में, लेकिन तब भी अगर हमारा एपीसी लगातार कम होता जाएगा तो एक तरह का इकोनॉमी में सेक्युलर स्टैग्नेशन आता जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से क्लियरली? नाउ उसके बाद बेटा सेकंड एनोमली हमारे पास में द सेकंड एनोमली arises when Kuznets constructed new aggregate data, constructed new aggregate data over long run data over long run या फिर long period over data long period on consumption and income, on consumption and income ठीक है। and this study found that APC remains stable, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्या कहते हैं जी, जब कुजनेट्स कंस्ट्रक्टेड द न्यू एग्रीगेट डेटा, कुजनेट्स यू नो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी रिसर्च करी है और इन्होंने काफी सारे इकोनॉमिस्ट को फेल भी किया है, फेल इनका मतलब उनकी थ्योरीज को वायलेट भी किया है। तो वो कहते हैं जी जब कुजनेट्स ने अपने न्यू एग्रीगेट डेटा को कंस्ट्रक्ट किया, मतलब लंबे समय के लिए लॉन्ग पीरियड के लेवल पर कंजम्पशन और इनकम पर, तो उन्होंने ये पाया कि जो एपीसी है वो आफ्टर सम टाइम वो स्टेबल हो रहा है, एपीसी बेसिकली आफ्टर सम टाइम रिमेन स्टेबल। तो उनके अकॉर्डिंगली लॉन्ग रन के अंदर एपीसी कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, एपीसी स्टेबल। देखो स्टेबल का मतलब क्या होता है, उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एपीसी मतलब हमारी कंजम्पशन भी बेटा बढ़ती जा रही है, समझ रहे मेरी बात को। तो उनके अकॉर्डिंगली कि जो आफ्टर सम टाइम जो एपीसी है वो स्टेबल हो जाएगा, उसके स्टेबल होने के लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया है, तो जरा उस डायग्राम को समझ लो मेरे साथ में बेटा, क्या कहते हो डायग्राम, और बेटा डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हम नीचे बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ बेसिकली कंजम्पशन आ जाएगा और यहाँ बेसिकली इनकम आ जाएगा, और मान लो दिस इज ये जो लाइन है, या फिर यहाँ पे इसको कट करके यहाँ इसको बनाता हूँ यहाँ से, ये
ठीक है जी, और एक लाइन ये बना दी हमने यहाँ से, नहीं समझेगा दोनों लाइन का डिफरेंसेस क्या है। देखो ये बेसिकली सी वाई है जहाँ पे ऑटोनोमस नहीं है इन लॉन्ग रन, तो ये कुजनेट्स का डायग्राम है, कुजनेट्स की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और वो कहता है जी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा, लॉन्ग रन में ऑटोनोमस हमेशा सपोर्टिव नहीं होता। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू केन्स, तो वो होता है जी सी बार प्लस के स्मॉल सी वाई, दैट इज शॉर्ट रन, एंड दिस थ्योरी बेसिकली सपोर्टेड बाय केन्स। ठीक है बेटा, अब इसका मीनिंग समझ लो। बेटा वो ये कहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट इज इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट जब केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन अगर हमारा हाउस होल्ड की इनकम पर बेस्ड है तो, और शॉर्ट रन टाइम सीरीज डेटा पर बेस्ड है, तो कुजनेट्स ने की जो एक्सप्लेनेशन है वो बेटा एग्रीगेट इनकम और कंजम्पशन पर बेस्ड है और वो लॉन्ग रन टाइम सीरीज डेटा पर है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो लॉन्ग रन में होता है बेटा एपीसी स्टेबल होता है और वो एमपीसी के बेसिकली बराबर हो जाता है, बट इन द शॉर्ट रन एपीसी डिक्लाइंस एंड इज ग्रेटर देन एमपीसी। देखो बेटा कंसेप्ट समझना, वो ये कहते हैं, देखो ये यहाँ से दोनों चीजों को समझना, यहाँ से क्या कंसेप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखो दो दो डेटा की बात कर लो, एक शॉर्ट रन डेटा एक जो लॉन्ग रन डेटा, शॉर्ट रन डेटा में और लॉन्ग रन डेटा में मैं ये कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट रन डेटा केन्स का है और केन्स ये कहता है बेसिकली कि जो हमारा एपीसी होता है शॉर्ट रन में, देखो ये बात समझना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये वाला कि लिमिट ऑफ एपीसी और y एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, यानी ना ये बात लॉन्ग रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए नहीं है, लॉन्ग रन के लिए है। तो इनकम इंफिनिटी इन लॉन्ग रन होगा, शॉर्ट रन में थोड़ी ना होगा। तो अगर हम केन्स की शॉर्ट रन थ्योरी की बात करते हैं तो शॉर्ट रन थ्योरी केन्स में जो एपीसी होता है वो एमपीसी के बराबर होता है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एपीसी कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, इन शॉर्ट रन एपीसी इज मोर देन एमपीसी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी शॉर्ट रन में ही एपीसी कम होता जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट रन की बात है, और जाने ना इनकम इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये शॉर्ट रन की बात थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन का मतलब होता है कि वाई इंक्रीज करेगा, तो वाई इंक्रीज करने का मतलब हो जाता है जब वाई इन्फिनिटी तक आ जाएगा तो हमारा एपीसी स्टेबल हो जाएगा। वो कहते हैं जी एज वाई इंक्रीजेज देन एपीसी स्टेबल। अब देखो कैसे स्टेबल, ये हम ये कह रहे थे कि इन शॉर्ट रन एपीसी कम हो रहा है, लेकिन आपको पता है जब वाई हमारा इतना बढ़ जाएगा कि इन्फिनिटी पर हो जाएगा तो ये एमपीसी के बराबर हो जाएगा, और एमपीसी के बराबर होने का मतलब क्या होता है, एपीसी की वैल्यू अब स्मॉल सी के बराबर हो जाएगी और अभी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बताते जी लॉन्ग रन, तो बेसिकली ये कुजनेट्स थ्योरी है और ये हमारी केन्स थ्योरी है। ठीक है बेटा, वो कुजनेट्स थ्योरी है ये वाली लॉन्ग रन की, और ये हमारी बेटा केन्स थ्योरी। तो एक तो ये आर्गुमेंट बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुजनेट्स का। ठीक है बेटा, तो ये भी एक तरह की एनोमली थी। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक कंजम्पशन का, मतलब बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कंजम्पशन में इतना ही है। आप अगर आप रीडिंग को भी देखो तो बहुत शॉर्ट चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इतनी थ्योरी है कंजम्पशन वाले पार्ट में, इतनी रीडिंग डिस्कस करी इन्होंने। बाकी वैसे मैं अगर बता दूं तो ये जो रीडिंग है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको ब्रांसन में से पढ़ाया गया है, और ब्रांसन में बहुत लिमिटेड चैप्टर्स की बात करिए। अगर आपको इसको और आगे पढ़ना है तो आप ब्रांसन को फॉलो कर सकते हो, बट फिलहाल अभी आप इतना रखो। ठीक है बेटा, तो बेटा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत है मुझे बताइएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।